आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। अब मतलब मैं अक्सर कहता हूँ महामानव, मैं अपनी जीवन में अगर इनको बारे में आप पढ़ें तो ऐसा साफ केस मिलता नहीं जल्दी। आप सोचें, 4 धाम इन्होंने बनाए, मैं आपको चारों धाम दिखाता हूँ। हालांकि जो वो काशी वाला धाम है वो 5वां, वो भी कहते हैं इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा कि ये 4 धाम है, हर हिंदू को यहाँ जाना होगा। देखिए इन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे एक डोरे में पूरे देश को बांधा साहब। कैसे, आपको मालूम है कि आदि शंकराचार्य ने पैदल इस देश का 2 बार दौरा किया। पैदल चल के उन्होंने पूरे देश को 2 बार कवर किया। ये उनकी यात्रा है। और ये सब कब किया उन्होंने? केवल 32 साल की उम्र में। केवल 32 साल की उम्र में। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। आज मैं सोच रहा था कि मैं आदि शंकराचार्य, अच्छा, 2 बार दौरा किया, 4 धाम बनाए, 5 धाम बनाए, कितने मंदिर सेटअप किए, और उसके बाद लिखा सब कुछ 32 साल में। मतलब इमेजिन, ही डिड एवरीथिंग विद इन 32 इयर्स। यहाँ 37-38 साल तक कन्हैया कुमार पीएचडी करते रहते हैं अफ्रीका पे, सरकारी खर्चे पे। यहाँ 32 साल में आदि सब कुछ करके चले गए। आज मैं देख रहा था कि इन्होंने क्या क्या लिखा। तो साहब मैं विकिपीडिया पे जाकर देख रहा था, मेरी औकात नहीं थी कि मैं उतना नोट करूं, तो मैंने उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। जरा देखें आप, इनकी लेखनी देखें, तो मतलब यू विल बी अमेज्ड कि क्या क्या लिखा है। उनकी कृतियां आप देखें कितने कितने टुकड़ों में। तो ये सब कुछ आधी 12 मतलब 32 साल की यंग एज में सब करके वो चले गए साहब। मतलब ये सचमुच अवतार थे। ये एक, जिसे कहना चाहिए ह्यूमन एफर्ट, एक मनुष्य का एफर्ट लगता ही नहीं कि पैदल उन्होंने दो बार दौरा भी कर लिया, धाम भी बना दिए, किताबें असंख्य किताबें लिख डाली साहब, कमाल ही कर दिया। देखिए मैं आपको आदि शंकराचार्य की एक कहानी सुनाता हूँ। आपको मालूम है कि जैसे उनके पिताजी का नाम था शिव गुरु भट्ट, और उनकी माता जी का नाम अदम्बा था। और 3 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी के पिताजी का निधन हो गया। और लेकिन 6 वर्ष की आयु तक वो पूरे पंडित हो गए। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो साहब संन्यास आप बिना अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनकी आज्ञा के बगैर ले नहीं सकते। उनकी माता जी कहें तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम मेरे आखिरी सहारा हो, मैं तुमको कैसे संन्यास लेने की आज्ञा दूं। तो एक बार कहते हैं वो नदी में नहा रहे थे, उनकी माँ किनारे पे थी और एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा माँ आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तुम अगर मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो तो शायद मेरा जीवन बच जाए। माँ भी क्या करती, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। और बड़े चमत्कारिक तरीके से उस मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी को छोड़ दिया। और उसके बाद 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। और आप देखें कि मतलब उन्हें मालूम था कि भाई मैं इतना यंग हूं, अभी इतना लड़का हूं, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं कितनी भी बात करूं। इसलिए मैं कहता हूं अवतार थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा भाई भारत में इस समय सबसे ज्यादा नाम किसका है, सबसे ज्यादा लोग किसकी बात सुनते हैं? तो मंडन मिश्र हैं। मंडन मिश्र से बड़ा कोई स्कॉलर नहीं है। वो चले आए और उन्होंने मंडन मिश्र को चुनौती दी शास्त्रार्थ की। मंडन मिश्र का यह हाल था साहब कि कहते हैं उनके घर में तोता भी संस्कृत में श्लोक बोलता था। तोता क्या है, रट लेता है, तो तोता भी बोलता था। और साहब ये महामंडलेश्वर करके एक जगह है नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश में, वहां पे ये शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। ये मुझे 1000 बार सुनी और 1000 बार सुनाई पर मेरा दिल नहीं भरता इससे। आपको मालूम है कि मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती। भारती एक विदुषी महिला थी। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दुनिया की किसी भी भाषा में विदुषी के बराबर कोई शब्द नहीं। विदुषी का मतलब होता है पढ़ी लिखी, समझदार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट महिला, एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की। विदुषी शब्द का एक शब्द आपको अंग्रेजी से लेके, जापानी से लेके, उर्दू तो आप जाने ही थे, उर्दू में तो साइंस का ही नहीं मिलता। मैं अक्सर मजाक बनाता हूं कि उर्दू में तो साइंस का ही कोई मतलब, इस्लामिक कल्चर में साइंस का ही वो नहीं है। उर्दू में पूछे कि ये साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, तो कहें साइंसदां, साइंसदां। तो उर्दू जाने, विदुषी शब्द का जो इक्विवेलेंट है, उसकी जो बराबरी का कोई शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं मिलता। तो साहब शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ में कहा जज किसको, कौन होगा, तो भारती। इनसे अच्छा कौन है, तो भारती जज बन गई अपने ही पति के शास्त्रार्थ में। तो शास्त्रार्थ जब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा था तो भारती को उठ के किसी काम से, महिला थी भाई, उन्हें कहीं जाना पड़ा। तो जाने से पहले उन्होंने तुरंत कुछ फूल चुने, उनकी 2 मालाएं बनाई और एक शंकराचार्य की गले में डलवा दी और एक अपने पति के, और उसके बाद वो चली गई। लौट के आई, उन्होंने दोनों मालाओं को देखा
और शंकराचार्य को विजेता घोषित कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि साहब आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि शंकराचार्य जीते ये शास्त्रार्थ? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मेरे पति के गले में जो फूलों की माला मैं डाल के गई थी, ताजा एकदम फ्रेश ताजा फूल थे, वो कुम्हला गए हैं फूल। और कुम्हला इसलिए गए हैं क्योंकि इनके बदन का तापमान बढ़ गया है, जो दिखाता है कि इन्हें क्रोध आ रहा है, और क्रोध उसी को आता है जो हारता है। मेरे पति हार गए। तो लेकिन विदुषी थी, उन्होंने शंकराचार्य को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूं, जब तक तुम मुझे नहीं हराओगे तब तक तुम्हारी जीत पूरी नहीं है। शंकराचार्य ने उनकी चुनौती मान ली। बड़ा लंबा 21 दिन डिबेट चला, 21 दिन शास्त्रार्थ चला, और धीरे धीरे वो हारने लगी। जब वो फाइनली हारने लगी तो उन्होंने शंकराचार्य से जो आखिरी सवाल पूछा वो गृहस्थ जीवन के बारे में था। तो गृहस्थ जीवन का चूंकि शंकराचार्य जी को आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए इसके लिए। और कहानी कहती है कि शंकराचार्य वहां से लौटे, उन्होंने पर काया प्रवेश किया, एक मुर्दे के शरीर में उन्होंने प्रवेश करके और उसकी पत्नी के जरिए एक गृहस्थ जीवन के बारे में जाना और लौटकर उसका जवाब दिया। भारती ने अपनी हार स्वीकार की और ये दोनों पति पत्नी शंकराचार्य के पहले शिष्य बने। तो साहब ये कहानी थी हमारे आदि शंकराचार्य की। और जो लोग शंकराचार्य को नहीं पढ़ सकते, मैं आपसे एक और आदमी है जिसको बड़ा गलत समझा जाता है, मैं रजनीश की बात कर रहा हूँ। उनको हम केवल उन्होंने सेक्स को लेकर 2-4 बातें कह दी, उसी उन्होंने बड़ा साफ लिखा है। तो उनकी एक किताब शंकराचार्य पे बड़ी अच्छी है जो मैंने पढ़ी है, भज गोविंदम। तो वो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो वो भज गोविंदम एक जो पुस्तक है, अक्सर लोग मुझसे किताब रिकमेंड करने के लिए कहते हैं, तो मैं मानता हूं कि अगर आप ओशो की शंकराचार्य पे ये किताब भज गोविंदम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चलते चलते एक आखिरी बात साहब, आपको मालूम है कि ये जो 4 धाम मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक कांची पीठ भी है, कांची कामकोट पीठ भी है, माना जाता है वो भी शंकराचार्य ने स्टैब्लिश की थी। तो साहब वहां पे एक नए उप शंकराचार्य की नियुक्ति हुई है अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन आप देख रहे हैं 25 साल के एक नया लड़का उप शंकराचार्य हुआ, जो आगे चल के यहाँ नया शंकराचार्य बनेगा। ही इज ओनली 25 years old और इनका नाम था गणेश शर्मा द्रविड़। तो गणेश शर्मा द्रविड़, इन्होंने नया नाम दिया है सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, इनका नाम दिया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है प्रयागराज के रेलवे स्टेशन की है। ये यहाँ पे कुंभ मेले में पूरा ग्रुप दिखाएं, प्रयागराज के कुंभ मेले में एक ग्रुप के साथ ये लड़का आया था और यहाँ पे कुंभ नहाने आया था। तब किसी को नहीं मालूम था कि उनकी भीड़ में बैठा हुआ ये 24-25 साल का लड़का कोटि पीठ का 71वां शंकराचार्य बनेगा। तो ये था साहब आज का लोकतंत्र का नृत्य।